हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल चुका होगा कि आज हमारा टॉपिक क्या है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है जो आपने देखा आईटीआई, कि आपको आईटीआई करने के क्या प्रॉफिट मिल सकते हैं, मेरा आईटीआई का कंप्लीट जर्नी क्या रही और मैंने आईटीआई क्यों चूज़ किया 12th के बाद। तो और इस आईटीआई करना बेनिफिशियल ही रहेगा कि नहीं रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आज के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है। आप लोगों को पता होगा और आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि आप अगर आईटीआई कर लेते हैं तो आपका बहुत जितना गवर्नमेंट एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उसमें आपका होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, इसी बारे में आज हम बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि मैं बेसिकली 10th और 12th में एवरेज स्टूडेंट था। और टेंथ में तो मैंने ठीक ठाक पढ़ाई की थी, तो मेरे 91% आ गए थे 10th बोर्ड में। मैं मध्य प्रदेश में रहने वाला हूँ, तो एमपी बोर्ड में मेरे 10th में 91% थे और 12th में 85% थे। पॉइंट का समथिंग पॉइंट टू समथिंग थे। तो लगभग लगभग इतने मेरे परसेंटेज बने थे। तो 12th के बाद लगभग फिर उसके बाद जब मैं पीसीएम बैकग्राउंड से था तो मैंने जेई का एग्ज़ाम दिया था। और जेई के एग्ज़ाम में मैं उस समय मुझे इतना नॉलेज नहीं था, सही बताऊँ तो, कि जेई के एग्ज़ाम के लिए क्या ही पढ़ना पड़ता है क्या नहीं। 11th 12th मैंने सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए और परसेंटेज बनाने के लिए सिर्फ पढ़ाई की थी। बाकी जेई के सिलेबस का कुछ भी मैंने पढ़ा नहीं था। लास्ट लास्ट में जब एग्ज़ाम था तो कुछ टाइम मैंने पढ़ा था और मुझे ये पता था कि इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है, इसमें या तो होगा या तो ना हो नहीं होगा। तो मैंने जब जेई का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें मैंने लगभग 90 क्वेश्चन पूरे अटैम्प्ट कर दिए थे, जैसे कि मैं अभी भी करता हूँ। बट अभी करने का तरीका अलग है और उस टाइम पे बिल्कुल बिगनर्स था, तो उस टाइम उतना दिमाग नहीं था। तो फिर भी उस टाइम में मैंने 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए थे, क्योंकि मुझे 10-12 ही क्वेश्चन बन रहे थे और बाकी क्वेश्चन बन नहीं रहे थे, तो मैंने पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिया था। बट इसका जब रिज़ल्ट आया अनफॉर्चुनेटली, तो मेरे मार्क्स आप लोगों को मैं बताता हूँ मेरे मार्क्स कितने थे। तो मेरे मार्क्स जेई में मेरे मार्क्स -1 आए थे, तो वो जीरो से भी नीचे -1 में आए थे। तो उसके बाद मैं डिप्रेस था कि मैं इंजीनियरिंग करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में इंजीनियरिंग करने का सीन ये था कि प्लेसमेंट के बारे में मैंने सुना था कि प्लेसमेंट ठीक ठाक नहीं होता है। और बाकी प्राइवेट में करने से ये है कि जहाँ मैं रहता हूँ उस साइड बहुत सारे कॉलेज हैं जो आपको स्कॉलरशिप पे ही आपका जो इंजीनियरिंग है पूरा कंप्लीट करा देते हैं। थोड़ा बहुत आपका पैसा लगता है, बाकी आप 4 साल में इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लोगे विदाउट एनी कॉस्ट। क्योंकि उस टाइम पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे। ये बात 2017 की है। तो उस टाइम पे लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये सारी ब्रांच बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे। सीएसआईटी में उतना क्रेज़ नहीं था। सीएसआईटी में क्रेज़ 2020-21 के बाद बढ़ा है, क्योंकि जब मास रिक्रूटमेंट हुआ है, एआई का टेक्नोलॉजी का टाइम आया है, तो इसमें आजकल एडमिशन तक नहीं मिल रहा है बच्चों को। तो फिर मैंने सोचा कि इंजीनियरिंग करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो उस टाइम पे मैंने पॉलीटेक्निक का भी फॉर्म भरा था, एग्ज़ाम दिया था। पॉलीटेक्निक के लिए एग्ज़ाम होता था पीयूटी का, वो एग्ज़ाम दिया था तो वो क्वालिफाई हो गया था। तो मुझे पॉलीटेक्निक कॉलेज मिल रहा था 12th के बाद गवर्नमेंट। और साथ में मैंने आईटीआई का भी फॉर्म फिल कर दिया था, क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे थे आईटीआई कर लेना आईटीआई कर लेना, तो आईटीआई का फॉर्म भी फिल कर दिया था गवर्नमेंट। और मुझे उतना नॉलेज तो नहीं था कि कौन सी ट्रेड से करना चाहिए कौन सी ट्रेड से नहीं करना चाहिए। तो मेरे यहीं पे एक शॉप है, तो उन्होंने भी बोला था कि मशीनिस्ट ट्रेड अच्छी होती है तो आप उसी से कर लीजिए। तो मैंने फर्स्ट में मशीनिस्ट रख दिया था और बाकी बाद में जो भी फिटर इलेक्ट्रिशियन थी वो अलग अलग थी। तो आप लोगों को पता होगा जो आईटीआई का सिलेक्शन होता है आईटीआई में, तो वो 10th के परसेंट बेसिस पे होता है। तो 10th में मेरे अच्छे परसेंट थे, तो जो मैंने फर्स्ट में प्रेफरेंस डाला था मशीनिस्ट, मुझे वही मिल गई। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, बट मुझे वो मिल गई। साथ में पॉलीटेक्निक भी क्लियर हो गया था। और फिर उसके बाद मैंने जब डिस्कशन किया अपने दोस्तों से और घर में भी, तो आईटीआई का ही निकला कि आईटीआई कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया था। बट फिर वहाँ से मैंने सारे डॉक्यूमेंट वापस लेके आया आईटीआई में, सब सबमिट करने के बाद फाइनली मैंने आईटीआई करना स्टार्ट किया। तो आईटीआई करने के टाइम मुझे ये फील हुआ कि जो मैंने 12th तक जितनी भी स्टडी की थी, क्योंकि 12th तक आप पीसीएम बैकग्राउंड से, तो आपका लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। आप लगभग सारी चीज़ों को समझने लगते हैं कि कैसे क्या है क्या क्या चल रहा है, सारे सिलेबस से आप परिचित हो जाते हो अच्छी तरीके से। बट जैसे ही मैंने आईटीआई किया तो आईटीआई का जो सिलेबस था वो 10 से भी बिलो था, क्योंकि जो उसमें साइंस आती है बहुत ही लो लेवल की साइंस थी। मैथ्स भी बहुत लो लेवल का था। कॉम्पिटेटिव साइंस कॉम्पिटेटिव मैथ्स नहीं रहती उसमें, नॉर्मल साइंस और मैथ्स रहता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग थोड़ी टफ थी, तो वो तो अभी भी नहीं बनती मेरे को इंजीनियरिंग ड्राइंग। और बाकी थोड़ा बहुत बन जाता है ईडी में, जो एग्ज़ाम पर्पज़ से इंपॉर्टेंट है। और जो थ्योरी थी, तो उस टाइम मेरा टेक्निकल उतना खास नहीं था, और जो आईटीआई के टीचर थे वो भी थ्योरी क्लासेस नहीं लेते थे सही से। तो जो मेरा आईटीआई का था थ्योरी, वो बहुत ख़राब ही बोल सकते हैं कि बहुत ख़राब था, और अभी भी ख़राब ही है, उतना अच्छा नहीं है। और जो प्रैक्टिकल था, प्रैक्टिकल तो करता था, तो प्रैक्टिकल मेरा ठीक ठाक था।
बाकी अब बात की जाए, आईटीआई कर लिया मैंने 2019 में, मेरी आईटीआई कंप्लीट हो गई। अब 19 के बाद मुझे लगा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहिए, तो उस टाइम पे रेलवे के फॉर्म भरा था मैंने, एनटीपीसी ग्रुप डी के तैयारी करना स्टार्ट किया था। उसके बाद 2020 में कोविड आ गया। कोविड के बाद जो चीज़ें ख़राब हुई, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हुई, क्योंकि जो मेरा 1 साल 1 डेढ़ साल जो कम ख़राब गया है उस टाइम, क्योंकि घर में रहता था तो स्टडी करना मैं टोटली बंद कर दिया था, जिससे मैं बहुत पीछे हो गया। उसके बाद जैसे ये कंप्लीट हुआ तो फिर अप्रेंटिसशिप का फॉर्म आया था। ये जबलपुर में ये एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, वहाँ पे निकली थी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की अप्रेंटिसशिप, तो मैंने अप्लाई किया था। और 10th में भी मेरे परसेंटेज अच्छे थे, आईटीआई में भी मेरे परसेंटेज अच्छे थे, तो मुझे ईजिली अप्रेंटिसशिप में एडमिशन मिल गया। तो मैंने 1 साल जीसीए फैक्ट्री से अप्रेंटिसशिप किया, वो भी आईटीआई के थ्रू। तो वहाँ पे मैं जब आईटीआई कर रहा था, तो आईटीआई के थ्रू अप्रेंटिस कर रहा था, तो उस टाइम मुझे टाइम बहुत मिल जाता था, बहुत इनफ टाइम मिल जाता था। बट उस टाइम पे स्टडी ये था कि आप अगर अप्रेंटिसशिप कर रहे हो फैक्ट्री से, और इस साइड फैक्ट्री का ऐसा माहौल था कि अगर आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हो तो एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है, लगता है कि आपकी जॉब अप्रेंटिसशिप के बाद लग ही जाना है। जैसे आपने अप्रेंटिसशिप कर लिया तो आपको 1-2 साल के अंदर फैक्ट्री वाले बुला लेंगे और आपको परमानेंट रिक्रूट कर लिया जाएगा। बट आज के टाइम पे ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, धीरे धीरे गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसियाँ कम हो रही हैं। तो यहाँ पे भी एक दिक्कत ये आई कि फिर मैंने 1 साल कुछ पढ़ाई नहीं किया अप्रेंटिसशिप में। तो अप्रेंटिसशिप के बाद जैसे ही अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हुई, तो उसके बाद जो मैंने ग्रुप डी के एग्ज़ाम दिया था, उसका रिजल्ट आया, तो उसका फिजिकल था, एमपी कांस्टेबल का फिजिकल था, बहुत सारे एग्ज़ाम दिया था, बहुत सारे एग्ज़ाम में पॉइंट से रह गया था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे सही बताऊँ तो मेरी पढ़ाई भी उतनी खास नहीं थी, बाकी मैं काम चलाओ पढ़ाई करके एग्ज़ाम देने जाता था। और ऐसा नहीं है कि अच्छा एग्ज़ाम नहीं जाता था, एग्ज़ाम भी अच्छा जाता था, तो लास्ट में लेकिन मेरिट में हट जाता था, कहीं 0.2 0.5। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम के तो अपने स्कोर कार्ड भी शेयर किया है, आप देख सकते हैं। तो ऐसा हुआ। फिर उसके बाद जब ग्रुप डी का फिजिकल आया तो उसकी भी तैयारी किया। उस टाइम पे मेरा फिजिकल बहुत डाउन था, लेकिन मैंने फिजिकल तैयारी किया महीने भर, फिजिकल क्वालिफाई हुआ। लेकिन ग्रुप डी का जो फाइनल कट ऑफ था वो हाई चले गया, 3-4 नंबर हाई चले गए मेरे मार्क्स से, तो उसमें भी उम्मीद ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद मैंने मन में तो ये था कि कोई भी एक अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा, तो मैं सोचा था एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा। लेकिन मुझे इंग्लिश से फोबिया था, इंग्लिश मुझे डर लगता था कि यार इंग्लिश कैसे पढ़ी जाएगी, क्योंकि जब भी मैंने किसी से भी पूछा था सीनियर से, तो वो इतनी मोटी मोटी बुक इंग्लिश की लेके बैठ के पढ़ाई करते थे। बाकी मुझे नहीं लगता कि, मैं उनको देखता था तो मुझे यही लगता था कि इतना सारा पढ़ना पड़ेगा यार, इसके लिए तो कम से कम बहुत टाइम चाहिए, कहीं एक जॉब हो जाए उसके बाद कहीं ये सब की तैयारी की जाएगी। बट अब मैं सोचता हूँ, जब मैं तैयारी खुद किया तो मैंने सोचा कि यार उन लोग जिस लेवल में, क्योंकि उस टाइम पे ऑनलाइन चीज़ें भी इतनी नहीं थी, ऑनलाइन कोचिंग नहीं थी, लोगों को बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि कैसे क्या पढ़ा जाता है। अगर आप सही तरीके से पढ़ते हो तो आपको इतनी सारी बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप मुश्किल से 6 से 7 बुक आप आराम से पढ़िए, पूरे आप एसएससी के सारे एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, चाहे वो सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, आप सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। उनकी बुक लिस्ट जो भी हो, मैं अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं सारी बुक लिस्ट की एक सेपरेट वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल दूंगा। बाकी मैं तैयारी तो कर रहा हूँ। और उसके बाद, हाँ, फिर उसके बाद मैंने सीजीएल की तैयारी करना चालू किया। सीजीएल की तैयारी करते करते बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, जैसे नेवी ट्रेड्समैन का दिया, रेलवे का दिया, और अपना एसएससी के भी दिया, जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम होते थे, चाहे वो एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, और अपना एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, ये सारे एग्ज़ाम दिया, या इवन सीपीओ भी दिया था। बट उसमें मुझे पता था कि मैं फिजिकल में नहीं जाऊँगा, बट एग्ज़ाम सब दिया था मैंने। तो सारे एग्ज़ाम मेरे अच्छे धीरे धीरे जाने लगे। जब मेरी तैयारी हो गई लगभग 1-1.5 साल की, क्योंकि 22 में मेरी अप्रेंटिसशिप खत्म हुई थी, तो लगभग 1-1.5 साल 2 साल में मेरा जो तैयारी करने का तरीका था, मैंने काफ़ी इंप्रूवमेंट कर लिया था उसमें, और मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया था। तो उससे ये हुआ, एक कॉन्फिडेंस ये आया कि अगर आप सीजीएल जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आपकी जो लोअर लेवल के एग्ज़ाम है वो धीरे धीरे क्रैक होने लगते हैं। तो फिर 2024 में मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, जिसमें से मेरे कई एग्ज़ाम क्लियर भी हुए। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हो तो आपको पता होगा, जो सिलेक्शन फेज़ का एग्ज़ाम था वो मेरा क्लियर हुआ। उसमें मैंने 2 पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, और दोनों पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया था फाइनल रिजल्ट के लिए। एक कोलकाता की थी, एक छत्तीसगढ़ की थी। और मैंने सिर्फ 10th बेस वाली भरा था, और एक जो थी 10th प्लस आईटीआई थी, ऑपरेटर की पोस्ट, वो अप्लाई किया था। तो उसमें भी मेरा हो गया था सिलेक्शन, क्योंकि अगर आपने आईटीआई किया है तो आपका कट ऑफ बहुत कम जाता है, ये तो आपको कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा। इसी तरह अगर फिर उसके बाद बात की जाए नेवी ट्रेड्समैन की, तो नेवी ट्रेड्समैन में भी आईटीआई मांगा था, तो मैंने आईटीआई के थ्रू फॉर्म फिल किया था। उसमें फर्स्ट जब रिज़ल्ट आया था तो उसमें कुछ हुआ नहीं था, बट जब रिवाइज रिज़ल्ट आया तो उसमें मेरा नाम था। तो अभी उसका डीवी भी पेंडिंग है, जब भी होगा तो मैं आपको अपडेट दूंगा। और उसके बाद जब टेक्नीशियन, सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम मेरे लिए रेलवे के रहे, क्योंकि रेलवे के मैंने 2 एग्ज़ाम बहुत अच्छे से
फॉर्म फिल करके दिया था, एक तो एएलपी का, एक तो टेक्नीशियन का, और एनटीपीसी भी दिया हूँ। एनटीपीसी में मैंने जितने मार्क्स थे आप लोगों को पता होगा, मैंने सारी वीडियो बना के डाल चुकी हूँ। तो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम में मुझे ये प्रॉफिट था कि उसमें नॉन टैग आना था। तो मैंने स्पेसिफिक आपको बताऊँ कि मैंने टेक्नीशियन के लिए स्पेसिफिक किसी दिन भी ऐसा नहीं था कि स्पेसिफिक मॉक दिया हूँ। मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा था, क्योंकि सीजीएल का जो मेरा मेंस था वो बिल्कुल लगा हुआ था टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के साथ। तो ये मैं नहीं कर सकता था कि टेक्नीशियन की तैयारी करूँ सीजीएल को छोड़ के, क्योंकि मेरी तैयारी सीजीएल की कहीं ना कहीं ठीक ठाक चल रही थी, लग रहा था कि हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक के कारण हो नहीं पाया। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी लिखा होगा वो तो होगा ही। तो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम मेरा अच्छा गया, बिना पढ़े मेरे 81 82 नंबर आ गए। नॉर्मलाइजेशन के बाद 85 पॉइंट समथिंग हो गए थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि एक ना एक पोस्ट मिल जाएगी। जो मैंने ट्रेड मशीनिस्ट किया था उसकी 2-3 पोस्ट थी मेरे भोपाल जोन से, तो मैंने वहीं से फिल किया था, तो मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं मिल जाएगी। बाकी और भी पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल था। ट्रैक मशीन हो गया और मल्टी स्किल फिटर हो गया, वो बहुत सारी पोस्ट थी। तो मुझे लग रहा था कि यार एक आध वैकेंसी तो मुझे, एक आध पोस्ट तो मुझे मिल जाएगी। लेकिन मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस में जो मैंने मशीनिस्ट भरा था वो मुझे वही मिल गई। बाकी मैं जितना भाग रहा था कि जितना मुझे आईटीआई के थ्रू जॉब ना मिले, तो उसी के थ्रू मुझे जॉब मिली। तो कहीं ना कहीं मुझे आईटीआई एट द एंड काम आई। और ये नहीं है कि आईटीआई अगर आपने किया है तो आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपने आईटीआई तो कर लिया है, बट आईटीआई करने के बाद आप अप्रेंटिसशिप भी करते हैं या कहीं प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपको अर्निंग अच्छी खासी हो जाती है। बट आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो आपको कंपटीशन में घुसना पड़ेगा। और कंपटीशन आज के टाइम पे कितना है, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका एक मॉक लगा के देख लीजिए, टेस्ट बुक या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप एक मॉक लगा के देख लीजिए, आपकी रैंक पता चल जाएगी कि आप किस लेवल पे कहाँ पे स्टैंड करते हैं। टेक्नीशियन जैसे एग्ज़ाम के जितने भी कट ऑफ गए हैं लगभग 80 टच हुए हैं, लगभग 75 प्लस ही गए हैं सारे, जितनी भी पोस्ट है सबके कट ऑफ। ये कट ऑफ पिछले सालों में बहुत कम जाते थे, बट इस साल कट ऑफ हाई गए हैं और आने वाले टाइम पे और हाई जाएंगे। तो यही थी जर्नी मेरी आईटीआई की, कि आईटीआई करना मुझे कहीं ना कहीं प्रॉफिट में दिया। और आपको आईटीआई करना है तो बहुत सारी ट्रेड के साथ आईटीआई होती है, आप इसके बारे में थोड़ा गूगल में सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। और जैसा भी आपको सही लगता है उस ट्रेड से आप आईटीआई कर सकते हैं। अगर आप 10th के बाद करना चाहते हैं तो मैं यही बोलूँगा कि 10th के बाद करें। और 12th के बाद अगर आपके पास करने को कुछ नहीं है, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो और आपको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है, आपको बहुत सारा कन्फ्यूज़न है कि आप करें क्या लाइफ में, तो आप उस टाइम आईटीआई चूज़ कर सकते हैं। और जो 2 साल है वहाँ पे आप कड़ी मेहनत करके तैयारी कीजिए गवर्नमेंट जॉब की। और 2 साल बाद जितने भी एग्ज़ाम निकलते हैं, चाहे वो एनपीसीआईएलओ हो गया हो, हाँ, और भी एग्ज़ाम होते हैं। टेक्निकल एग्ज़ाम के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता क्योंकि मैंने दिया ही नहीं है, लेकिन टेक्निकल एग्ज़ाम बहुत होते हैं। मेरे साथ वाले जितने भी आईटीआई किए थे लगभग मैक्सिमम लोग लग चुके हैं। तो आप, मैं यही बोलूँगा कि अगर आप आईटीआई करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक बेटर फ्यूचर देखने को मिलता है। तो यही था मेरा आईटीआई की जो कंप्लीट जर्नी। और कुछ आपको भी डाउट हो आईटीआई के रिगार्डिंग, या आप आईटीआई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कुछ सोच रहे हो, तो आप उस चीज़ को कमेंट कर सकते हैं। और फिर वीडियो इसी के साथ आप ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें मुझसे जुड़ने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे रेलवे, एसएससी, मतलब मैं अपनी जर्नी के बारे में बताता रहता हूँ, जो भी मेरे एग्ज़ाम रिलेटेड जर्नी है, तो उसके बारे में आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा आने वाले टाइम पे भी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।